हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं बहुत समय से आप लोगों के लिए ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, बट आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ जो हर एक भारतीय इवन विदेशी लोगों के लिए भी एक मिस्टीरियस टॉपिक रहा है, जो है माउंट कैलाश। और ये माउंट कैलाश के आपने बहुत सारी वीडियोस ब्लॉग्स देखे होंगे, और हर वीडियोस में एक ही चीज़ बताई गई है। आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ों के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखकर, कुछ ब्लॉग्स, कुछ लोगों के ब्लॉग्स को देखकर, गूगल पे सर्च करके मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके एक पूरा सिस्टमेटिक वे में 10 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज़ के डोर्स ओपन कर देगा, जिसको जानने के बाद शायद आपका भी मन करेगा कि आप एक बार कैलाश ज़रूर जाएं। और ये जो कैलाश पर्वत है ये तिब्बत रीजन में आता है, और ये तिब्बत प्राचीन काल में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, बट अभी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको रूल करती है। और ये हिमालयाज़ की ये जिस जिस तरह हिमालयाज़ है, उसी रीजन से आगे चल के हम कैलाश पर्वत की बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं हिमालयाज़ की बात की है तो हिमालयाज़ अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर भी 2 से 3 वीडियोस बनाए जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हिमालयन मिस्ट्रीज़ के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आइए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि माउंट कैलाश 3 धर्मों के लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, और चौथा धर्म एक और है जो शायद ही किसी को पता हो, जो है बौद्ध धर्म। और ये तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है। और ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव यहाँ आए थे और जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म, इनके गौतम बुद्ध भी यहाँ आए हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हिंदू धर्म, हमारे यहाँ मान्यता है कि हमारे शिव शंकर, हमारे भोलेनाथ, यहाँ हमारे भगवान, देवों के देव महादेव खुद ही यहाँ निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है हम लोगों के यहाँ। और सबसे तीसरा पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो माउंट कैलाश की जो भूगोलिक स्थिति है, जोग्राफिकल लोकेशन है, वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वहाँ से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस जस्ट हाफ है वहाँ से साउथ पोल की डिस्टेंस से, या दूसरे शब्दों में कहें साउथ पोल का डिस्टेंस डबल है नॉर्थ पोल के डिस्टेंस से। इसीलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, या दुनिया का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो आप ये इमेजिन कर पाएंगे कि ये शायद एक प्राकृतिक पर्वत नहीं हो सकता। इसको किसी ने बहुत ही मेंटली सोच के ये ज्योग्राफिकल लोकेशन तय की गई होगी कि यही वो प्लेस है और यही वो जगह है जहाँ पर हम अपना प्लेस, ये पहाड़ बनाया जा सकता है। और अगर हम बात करें पर्वतारोही की तो वो बताते हैं कि इस पर्वत के 4 फेसेस हैं, और चारों फेसेस अलग अलग पत्थरों से मिलकर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल सेम टू सेम इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। और जो 4 पत्थर इस पहाड़ को बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं वो है रूबी, सोना, क्रिस्टल एंड ब्लू स्टोन, जिसको हम लैपिस लजूली भी बोलते हैं। और चौथा पॉइंट जो आपने शायद कभी भी नहीं सुना होगा और आपको ये चौंका भी देगा कि अगर आप कभी भी, आपको लाइफ टाइम में जाने का मौका मिले, या कभी भी आप अगर गूगल पे भी अगर आप इसकी इमेजेस देखेंगे, आप जूम करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उस पहाड़ में 250 फीट की मूर्तियाँ पत्थरों में अंकित हैं। सीरियसली फ्रेंड्स, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे, जो समय के साथ मौसम की रगड़ से थोड़ी धुंधली ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको क्लियरली देखने में समझ आएगा कि ये शायद नेचुरल पर्वत तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मौसम की रगड़ से इस तरह की मूर्तियाँ नहीं अपने आप बनाई जा सकती हैं। और अगर ये पर्वत मैन मेड है तो
किस तरह से वो मूर्तियाँ उतनी ऊंचाई पर लेके लोग गए होंगे और उनको उस पहाड़ में अंकित किया गया होगा। उन मूर्तियों के सामने आज के जो हम ह्यूमन हैं वो तो बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल एक दाने भर के बराबर भी नहीं लगेंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि नॉलेज मेरी नहीं है, मैंने भी दूसरों की रिसर्च एंड स्टडी से इसको कलेक्ट किया है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, और मैं इससे बहुत ही प्रेरित हूँ और मेरा ये ड्रीम प्लेस भी है कि वहाँ एक बार ज़रूर जाऊँगी। और मानसरोवर, जिसके प्राचीन काल में क्षीर सागर भी बोला जाता था, और राक्षस ताल जो एक ही ऑल्टीट्यूड पर है। मानसरोवर अगर आप कैलाश जाएंगे तो आपको वहाँ 2 झीलें मिलेंगी, एक मानसरोवर, एक राक्षस ताल, दोनों ही उसी हाइट पर हैं और दोनों के बीच का जो गैप है वो भी ज़्यादा नहीं है। स्टिल जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आसपास होने के बाद भी 2 झीलों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल अलग है। एक झील जहाँ बिल्कुल शांत है, जिसको हम सबसे पवित्र हमारे सनातन धर्म में जिसको सबसे पवित्र माना जाता है, मानसरोवर, जो बहुत ही शांत है, जिसका पानी मीठा है। वहीं दूसरी जगह है राक्षस ताल, जो अपने आप में इतना अशांत है कि जिसके पास जाना, जिस पानी के संपर्क में आना भी हम लोगों के लिए वर्जित बताया गया है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जहां एक दूसरे, और सबसे बड़ी बात, इसी कैलाश रीजन से 4 अलग अलग नदियां हैं जो चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं। पहली नदी है सतलज, जो पश्चिम की तरफ मूव करती है पंजाब रीजन में। दूसरी है ब्रह्मपुत्र, जो पूर्व की तरफ फ्लो करती है अराउंड असम रीजन। तीसरी है करनाली रिवर, जो दक्षिण की तरफ मूव करती है, जो और एक गंगा नदी की एक सहायक रिवर भी है। और चौथी है इंडस रिवर, जो उत्तर की तरफ यानी कश्मीर होते हुए ये आती है। और सबसे बड़ी, अगर मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊं रावण से जुड़ी हुई, जो बताया जाता है कि राक्षस ताल से रावण का कनेक्शन है। ऐसी मान्यता है हम लोगों के सनातन धर्म में कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो चाहता था कि शिव उसके साथ श्रीलंका में जाएं, बट और वो मतलब इतना ताकतवर था कि जब वो शिव के कैलाश को ही अपने हाथों में उठाने लगा, तो शिव ने सिर्फ एक अपना अंगूठा रखा कैलाश पर और रावण के हाथों में घात हुआ। तो उस घात की उसी समय रावण ने शिव तांडव की रचना की, और जिस शिव तांडव की वजह से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को आशीर्वाद भी दिया। और आज भी हम वो मानते हैं कि वो शिव तांडव इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है कि अगर आप सच्चे मन से उसी ऊर्जा के साथ शिव तांडव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में निगेटिविटी ज़रूर हटेगी। कैलाश है केवल 6638 मीटर, और जबकि हाइट ऑफ एवरेस्ट है 8848 मीटर्स। लेकिन स्टिल कैलाश की हाइट 2 एवरेस्ट से कम है। स्टिल कैलाश पे कोई आज तक नहीं चढ़ पाया। जितने भी पर्वतारोहियों ने वहाँ चढ़ने की कोशिश की, उन्होंने वापस आकर असफल होकर ये बताया कि जब नीचे से मौसम का अनुमान लगाया गया तो ये पता किया कि 1 महीने तक मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सुन रहे हैं, 1 महीने तक मौसम सही रहेगा। और जैसे ही उन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया, अचानक से मौसम बिगड़ गया। और पता चलता है कि वो 4 किलोमीटर चढ़े लेकिन 8 किलोमीटर नीचे वापस आ गए। उनको फील हुआ कि वो 4 किलोमीटर चढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो 8 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। और कभी कभी तो उन्हें दिशा भ्रम भी हुआ। उनको लगा कि ये रास्ता है, इस रास्ते से हम पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन और जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पे चढ़ना शुरू किया तो अचानक से एवलांच आ गया। और कुछ लोगों की हार्ट बीट इतनी ज़ोर से बढ़ने लगी कि उनको ये लगा कि अब उनको वापस जाना चाहिए। और बस यही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बताते हैं कि आज तक कैलाश पे कोई भी नहीं चढ़ पाया। बट हाँ, हम आप लोग ये भी ज़रूर जानते होंगे कि कैलाश की चढ़ाई सिर्फ एक व्यक्ति ने की है आज तक, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअल में वो एक व्यक्ति नहीं, वो 2 व्यक्ति थे जो कैलाश की चोटी तक पहुँचे हैं। पहले थे मिलारेपा, जो आपको हर यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे,
और दूसरे थे जिसका नाम तो आप लोग जानते हैं लेकिन शायद आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, वो थे युधिष्ठिर। हाँ जी, महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जब वो महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद स्वर्ग आरोहण की तरफ जा रहे थे, तो सिर्फ युधिष्ठिर ऐसे थे जो कैलाश की चोटी तक पहुंच पाए। इवन फरवरी 2022 में जो रिसर्च की गई उसमें ये भी बताया गया कि अगर कैलाश पे कोई चढ़ पाए तो आज भी युधिष्ठिर की फ्रोज़न बॉडी वहाँ मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो कंडक्ट की गई थी। तो आइए हम अपने 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टाइम ट्रेवल्स फास्टर एट कैलाश मीन्स समय वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ता चलता है। वहाँ पर्वतारोहियों ने या यात्रियों ने ऐसे अनुभव किए हैं कि उनके नाखून जो आम तौर पे 7 दिन में बढ़ा करते थे, उतने सेम नाखून और बाल वहाँ पे 1 दिन में बढ़ जाते हैं। और पर्वत के आसपास गौरी कुंड भी है जिसे पार्वती सरोवर भी बोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती यहाँ स्नान किया करते थे। सोचिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में कितना कुछ बताया गया है। कैलाश के नज़दीक ओम पर्वत है जो प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना हुआ है। आध्यात्मिक रूप से ये कैलाश सहस्त्रार्थ चक्र का भौतिक रूप माना जाता है। अगर आप सहस्त्रार्थ चक्र की बात करें तो वो यहाँ होता है। हम जब अपनी सभी इंद्रियां मूलाधार चक्र से हम अपनी ऊर्जा जागृत करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पहुँचती है तो हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, जो हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। बट वो अगर भौतिक रूप में उसकी बात की जाए तो कैलाश को सहस्त्रार्थ चक्र का भौतिक रूप बताया गया है। इसीलिए शायद यही रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर अनेकों ऋषि मुनि भी तपस्या करने जाते हैं और शायद उन्हीं की ऊर्जा की वजह से वहाँ पे लोगों ने ये फील किया है कि वहाँ इतनी पॉजिटिविटी है। इवन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो एक दूसरी दुनिया का रास्ता है। आप दूसरी दुनिया क्या समझेंगे? हमारे हिसाब से दूसरी दुनिया का मतलब है डायमेंशंस। आपने देखा होगा इवन अगर आप स्टीफन हॉकिंग्स के वीडियोज़ देखते हैं या आप किसी बड़े साइंटिस्ट की वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव की है कि 3 डायमेंशन से ऊपर भी मल्टी डायमेंशंस हैं। और जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से बताए जा चुके हैं। और ये कैलाश 3 डायमेंशन से ऊपर की डायमेंशंस को बिलोंग करता है। शायद ये वहीं से ऊपर तक जाने का एक कोई द्वार खोलता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे सहस्त्रार्थ चक्र की, जो लोग अपनी इंद्रियां जागृत करके अपने सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत कर लेते हैं, उन्हें वो अब एक ही जगह बैठे बैठे पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं, बहुत ही परलौकिक गतिविधियां महसूस कर सकते हैं। और सेम वही गतिविधियां, परलौकिक गतिविधियां लोगों को कैलाश पर जाकर महसूस होती हैं। बहुत से लोगों ने बताया है कि उनको सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वहाँ बहुत सारी इतनी ऊर्जा लगती है। उनको लगता है कि शायद उसी पहाड़ पे ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि आपको किसी और पर। कैलाश अंदर से खोखला है, जी हाँ, ऐसी स्टडी में बताया गया है। मीन्स अंदर रहने का स्थान है, एक गुफा की तरह। और इसके अंदर हम बेहद ही ज़्यादा प्रगतिशील सभ्यता वास करती है, जो हज़ारों साल से रह रही है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इसी कैलाश के अंदर से द्वार है उस प्राचीन राज्य का, जिसे हम संभाला, संग्रीला, ज्ञानगंज भी बोलते हैं। और संभाला में अनेकों दैवीय पुरुष जो हज़ारों सालों से योग साधना कर रहे हैं, वो वहाँ रहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं संभाला के ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और दिस मे बी द एक्चुअल रीज़न दैट दिस प्लेस इज़ केप्ट सीक्रेट फ्रॉम अस गाइज। एंड मे बी जब आप इमेजिन करते हैं कि क्या सच में कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करने बैठेंगे, आप पता करेंगे कि लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं वहाँ पे जाके, तो कहीं ना कहीं आपको वो सच्चाई भी लगेगी। पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के
सिटी के एक प्रोफेसर ने अपनी खींची हुई फ़ोटोज़ को जब जूम किया तो सबसे चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। मानव की 250 फीट लंबी आकृतियाँ प्राकृतिक रूप से तो नहीं आ सकती, और मानव की वो आकृतियाँ बहुत ही विशाल हैं जो इतनी ऊंचाई पर अगर ये पर्वत मैन मेड है तो इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची। तो क्वेश्चन ये है कि वो मूर्तियाँ आई कहाँ से। थिंक अबाउट इट। तो अगर हम कैलाश की बात करते हैं तो हमारे धर्म में कैलाश की परिक्रमा हमारे सभी जन्म और मरण के चक्रों को हटा देता है, और हम एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं। और शायद यही रीज़न है कि भारतीय सरकार ने पिथौरागढ़ से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है कैलाश तक, सो दैट वहाँ पे जितने हम सभी लोग जो लोग की आस्था वहाँ से जुड़ी है वो वहाँ ट्रैवल कर सकें और जा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ लाऊँगी। धन्यवाद।